रचना में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इस प्रकार का सबका अभिमत यह सबने मिलकर के स्वीकार किया है और उसके अंतर्गत अभी संघ में संपूर्ण देश भर में 11 क्षेत्र रहते हैं और 46 प्रांत है। अब अगली बार 27 की प्रतिनिधि सभा तक यह 9 क्षेत्र रहेंगे और प्रांत के स्थान पर संभाग की इकाई रहेगी। उसमें सामान्यतया 85 से अधिक हो सकते हैं और बीच में एक इकाई रहेगी प्रदेश। तो अब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यह हर तीसरे वर्ष होगी। बाकी दोनों वर्षों में क्षेत्र के स्तर पर जैसे प्रतिनिधि सभा होती है वैसे ही क्षेत्र के स्तर पर यह प्रतिनिधि सभा होगी और उस पर उतना ही वैसे ही सब कार्य पद्धति और सारे चिंतन मनन ये होंगे। कुल मिलाकर के इस परिवर्तन के पीछे का भाव अधिकाधिक कार्य को विकेंद्रित करना है। बिल्कुल नीचे के स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचे, उनकी समझ बढ़े और इसके माध्यम से जो संघ का मूल काम व्यक्ति निर्माण है उस पर दुर्लक्ष्य न हो। समाज जागरण के कामों के साथ में, समाज परिवर्तन के कामों के साथ में उस पर दुर्लक्ष्य नहीं हो तो यह संभाग या छोटी इकाई होगी और जो काम संगठन श्रेणी जिसको हम कहते हैं, जिससे व्यक्ति निर्माण का प्रमुख काम रहता है, वो काम इस पर ज्यादा जोर रहेगा संभाग का और प्रदेश और क्षेत्र का काम उस संगठन कार्य के साथ साथ में समाज परिवर्तन के कामों में यह अधिक लगेगा। इस प्रकार के भाव को ध्यान में रख करके यह किया गया है। अपना यह जो राजस्थान क्षेत्र है यह अब क्षेत्र का नाम वही रहेगा उत्तर पश्चिम, लेकिन यह इसके पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये 6 प्रदेश जो शासकीय दृष्टि से हैं वो रहने वाले हैं। अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष हुआ है, उसके भी विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, उसका भी व्रत मनाया है। वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भी विभिन्न कार्यक्रम देश भर में हुए, उसकी जानकारी भी मिली है। और देश में जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उसके बाद अब आगे वहां के समाज में किस प्रकार का प्रबोधन करना, इसके बारे में भी चिंतन मनन हुआ। मणिपुर की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति, नेपाल की स्थिति, इसके बारे में भी वहां के कार्यकर्ताओं ने सबके समक्ष अपने विचार ये साझा किए। एक अंतिम बात, संघ शिक्षा वर्ग संघ में प्रशिक्षण का वर्ग होता है, वो इस बार संपूर्ण देश भर में यह 96 होंगे और राजस्थान में ऐसे संघ शिक्षा वर्ग जो मई जून में होते हैं वो 11 होंगे। एक सर कार्यवाही के नाम से स्टेटमेंट एक जारी हुआ है, वो सब आपको मिला ही होगा। अपने संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं यह प्राकट्योत्सव है, उसको लेकर के जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया और समाज में विघटन पैदा करने वाली शक्तियों का भी उन्होंने मुकाबला किया, साथ साथ में आचरण की शुचिता के बारे में जोर दिया। ऐसे पूज्य रविदास जी की जयंती के बारे में भी स्वयंसेवकों से विशेष रूप से संपूर्ण समाज से आह्वान किया कि उनकी शिक्षाओं पर हमको और विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का एक वक्त मैंने आप सबके समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। अब इससे संबंधित आपको कोई और स्पष्टीकरण, कोई प्रश्न कुछ ऐसा हो तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न तो राजस्थान के अभी 3 प्रांत है, उनके स्थान पर 5 संभाग रहेंगे। और दूसरा प्रश्न आपका यूजीसी के विषय में किसी भी प्रकार की कोई सबने मिलकर के आपस में चर्चा की हो, ऐसा कोई सत्र नहीं हुआ। व्यक्तिगत कहीं किसी ने आपस में चर्चा की हो तो वो हुआ होगा। और तीसरा विषय जो आपने जातिगत बोला, इस विषय पर भी संघ ने वहां कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन संघ का स्पष्ट ये मानना है कि अच्छे शासन के लिए, कुछ अच्छी प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए यदि जातिगत जनगणना होती है तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने वाले कोई भी प्रयत्न होते हैं तो संघ उसका प्रतिकार करेगा। वो नहीं होना चाहिए, ऐसा संघ का मंतव्य है। ये अग्रवाल साहब, देखिए
राजस्थान किससे आगे और किससे पीछे है ये बहुत महत्व का विषय नहीं है। सामान्यतया देश भर में सब स्थानों पर काम बढ़ा है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन समाज अपने देश का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर विकट स्थितियां हैं और उन विकट स्थितियों में बहुत अधिक काम बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो भी नागालैंड जब से राज्य बना है तब से हिंदू के नाम पर वहां कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हिंदू के नाम पर हिंदू सम्मेलन ये पहली बार वहां पर हुए और उन सम्मेलनों में 19 स्थानों पर हो गए हैं और 11 स्थानों पर और होने वाले हैं, और जितनी वो अपेक्षा करते थे उससे अधिक मात्रा में समाज के मातृशक्ति और पुरुषों ने सबने उस कार्यक्रमों में भाग लिया है। और ऐसी स्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। वहां भी बहुत छितरा छितरा प्रदेश है, केवल पूरे प्रदेश की पॉपुलेशन 10 लाख है, लेकिन ऐसे स्थानों पर भी स्वधर्म सम्मेलन के नाम से वहां सम्मेलन जो हुए उसमें कोई 38,000 लोग सब स्थानों पर मिला करके सम्मिलित हुए, जिसमें पूरे अरुणाचल की आबादी ये केवल 10 लाख है। तो ऐसा कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा है। कुछ प्रदेश कुछ प्रांत ये प्रगत है और कुछ प्रांतों में काम कम है, लेकिन राजस्थान अच्छे प्रगत प्रांतों में से ही एक है। प्रांत थे, अब 5 बनेंगे, उस 5 में 2 की बढ़ोतरी होगी। चित्तौड़, जोधपुर और जयपुर, ये नाम तो पहले जैसे ही है, सीमा इनकी भिन्न हो जाएगी, लेकिन कोटा और बीकानेर ये 2 और बढ़े। कुल मिलाकर के ये 5 संभाग राजस्थान में रहेंगे। देखिए, जनसंख्या नीति यह शासन की भी बनी हुई है, संघ के भी 2 बार इस संबंध में प्रस्ताव आए हैं और अभी अभी सरसंघ चालक जी ने विभिन्न स्थानों के कार्यक्रमों में इस विषय को बहुत स्पष्टता के साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में रखा है और वो ये कहा है कि 2.1 यह यदि फर्टिलिटी रेट होती है तो फिर ये 1.1 तो 0.1 हो नहीं सकता, इसलिए 3 से अधिक संतान हर एक को हो। और इसके वैज्ञानिक फायदे भी उन्होंने बताए हैं, आप सब भी जानते हैं, यदि डॉक्टर से पूछेंगे तो भी बताएंगे आपको। वो पीयर ग्रुप जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल और मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चों के बीच में ही अच्छा रहता है। तो इसलिए, और दूसरा, परिवार में भी सामंजस्य स्थापित करने में बहुत आसानी रहती है। इसलिए यह जो हिंदू समाज की जनसंख्या घट रही है, तो संघ के नेतृत्व ने पहले भी कहा था कम से कम न्यूनतम 3 बच्चे होने चाहिए। और हम सब जानते हैं कि जनसंख्या का असंतुलन होने से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है और वो सब भी इसमें से अपने आप उनका निदान होगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि संघ इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार को देगा क्या, ऐसा कोई प्रस्ताव संघ के पास अभी सरकार को देने का कोई विषय नहीं है। हम 2 हमारे तीन नहीं 4-5 भी